अच्छा, प्रीवियस जो क्लास था उसमें मेरे ख्याल से कुछ कमांड्स रह गए थे। किसी को याद है कि हम एरिया में काम कर रहे थे और फिर शायद सब्ट्रैक्ट और एडिशन में वो फिर बिजली चली गई, इंटरनेट कनेक्शन वो लास्ट हो गया। तो उस वजह से आप लोग सुन रहे हैं और स्क्रीन शो रहा है, प्लीज़ कंफर्म करें कोई। यस सर। तो आज इस तरह करते हैं कि कुछ लेस कमांड को देखते हैं, ठीक है। लेस्ट कमांड मतलब मेरा ये है कि एक्सटर्नल जो कमांड्स होते हैं, ठीक है, तो उनको किस तरह से लोड किया जाता है और फिर उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। आज इन चीज़ों को थोड़ा देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह हम कुछ कमांड्स 3D से रिलेटेड करेंगे, ठीक है, 3D वर्क। और फिर आगे फिर अच्छा, मैं ज़रा इसको ओपन करूँ, जो हमारा कंटेंट था ये वाला। तो इसमें वर्किंग विद डिफरेंट कमांड्स, 2D 3D। 3D पे अभी हमने काम नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास है लेस्ट कमांड, एरिया इक्वल डिवीजन हम करेंगे और फिर कंट्रोल मैप्स को देख लेंगे, ठीक है। ये फिफ्थ नंबर पे जो है वर्किंग विद सर्वर डेटा, ये मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हम कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों को याद है तो हमने रोटर स्टेशन डेटा को इंपोर्ट किया था, ठीक है। और फिर क्रिएटिंग रोड लॉन्ग सेक्शंस, इन चीज़ों को भी देख लेंगे, ठीक है। इसके लिए हम एक प्लगइन इस्तेमाल करेंगे, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन को दोबारा शेयर करूँ ज़रा। तो लेस्ट कमांड ये आप लोगों के पास होनी चाहिए, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये मेरे पास थोड़ा सा कलेक्शन है, मेरे पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने जितनी भी लेस्ट कमांड्स को ट्राई किया ना, तो ये जो तकरीबन 18 लिस्ट कमांड है मुझे थोड़ा बेहतर लगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ इन चीज़ों को शेयर करूँ, ठीक है। सो लेस्ट कमांड को किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है, पहले तो ये बात है हमारे पास। इसके लिए आपके पास शॉर्टकट है अपलोड, ठीक है। आपने बस अपलोड टाइप कर देना है, प्रेस एंटर कर देना है, तो ये डायलॉग बॉक्स आप देख सकते हैं, लोड अनलोड डायलॉग बॉक्स। अच्छा, किसी को अगर शॉर्टकट याद नहीं रहता तो आप लोग बेशक मैनेज टैब पे आके ये एप्लीकेशंस जो पैनल है इसमें आप लोगों को ये नज़र आएगा, लोड एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, तो लोड एप्लीकेशन में जिस जगह पे आपके साथ ये कमांड्स पड़े हैं कंप्यूटर में, आपने वहाँ पे नेविगेट कर देना है, ठीक है। मेरे पास ये जो जितने भी लिस्ट कमांड है मैं और डिस्क्टॉप पे मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। तो डिस्क्टॉप पे मैं जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फोल्डर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट है हमारे पास। चलो मैं पहले इसको ट्राई कर देता हूँ, टेप कार्ड को सीक्वेंस हम रखेंगे, या फिर चलो PDIM को मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैंने बहुत टाइम पहले इन चीज़ों को ट्राई किया था, मुझे नहीं पता, शायद वायरस ने इनको वो ख़त्म कर दिया हो, वो मुझे अभी कंफर्म नहीं है। प्रैक्टिस के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपने लिस्ट कमांड को स्पेसिफाई कर देना है, मतलब क्लिक कर देना है या सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे ये लोड वाला ऑप्शन है, ये इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। लोड पे जिस तरह आप लोग क्लिक करेंगे तो नीचे आप लोगों को ये मैसेज नज़र आएगा, ठीक है। ये कमांड क्या है, सक्सेसफुली लोडेड, ओके। तो आपने फिर क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। इसका मतलब है वो कमांड हमारा लोडेड है, लोड हो गया है। अब चलो, मेरे पास एक पॉली लाइन है। इस कमांड का काम क्या है ये मैं बताने लगा हूँ, ठीक है। एक पॉली लाइन है या फिर कोई रेक्टेंगल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि पॉली लाइन के फॉर्म में हो, तो कमांड का नाम क्या था, PDIM। इसका मतलब है कि पॉली लाइन डायमेंशन। आपने PDIM कर देना है, एंटर कर देना है, पॉली लाइन को सेलेक्ट करें बेशक और एंटर कर दें। देखे ना, ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि एक क्लिक के साथ वो डायमेंशंस उस पूरी लाइन को ऑलरेडी उन्होंने इनोटेट कर दिया है, ठीक है। अब मैनुअली तो बड़ा मुश्किल काम होता है ना, अल्लाह के बंदो, ये देखे अब मैनुअली आके ना इनोटेट पे फिर अलाइन वगैरह, ये लीनियर, इन चीज़ों को हमने आप लोगों को अगर याद है डिस्कस किया हुआ था। तो मैनुअली काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। अब PDIM ने कितने आसानी से कर दिया, ठीक है। तो ये एक कमांड हो गया। अच्छा, अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि PDIM आप एक पूरी लाइन पे इस्तेमाल कर सक करें। आपके पास पॉलीगॉन है, फिर रेक्टेंगल वगैरह, इन चीज़ों पे आप लोग फिर इसको ट्राई कर दे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कमांड एप्लीकेशन, ये जो लोड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ये टैब कार्ड जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है,
ठीक है, आपने टैब कार्ड पे क्लिक कर देना है और फिर मैं लोड कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। आप अगर चाहते हैं तो इसको लोड कर सकते हो वन टाइम। मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोकैड में रहे, ठीक है, इसीलिए मैं ऑलवेज लोड कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं ऑटोकैड को एग्जीक्यूट करूँ ना, तो ये इसको आपने दोबारा फिर लोड कर देना होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई बार बार मैं इस चीज़ को अपलोड करूँ। तो मुझे लगता है कि ऑलवेज लोड बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे अगेन ऑप्शन आपने देखना है सक्सेसफुली लोडेड का। यहाँ पे आप फाइल टाइप कोई भी टाइप हो सकता है, ठीक है। तो उस फॉर्मेट को आपने फिर सेलेक्ट कर देना है अगर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा आपका वो लिस्ट जिस नाम से आपने सेव कर दिया है, ठीक है। कंटेंट में भी आप देख सकते हैं जितने भी आपने चीज़ें इंपोर्ट कर दी है, या कोई प्लगइन जो है आपने कोई इंपोर्ट किया हुआ है, तो आप लोगों को नज़र आएगा। यहाँ पे आप रिमूव भी कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो खैर ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। एक्सटर्नल कमांड है, आपने वन टाइम फिर मुझे लगता है कि लोग अक्सर इंपोर्ट कर देते हैं अपना काम करके फिर वापस रिमूव कर देते हैं। तो लोड वंस मेरे ख्याल से बेहतर है। खैर, टैब कार्ड को हम देख लेंगे, ठीक है। मैंने सक्सेसफुली लोडेड कर दिया, क्लोज कर दूंगा। अब टैब कार्ड का क्या मतलब है? आपके पास चलो एक बाउंड्री है, देख ले इस तरह की कोई बाउंड्री है, ठीक है। मैं क्लोज कर देता हूँ सी स्पेस के साथ। आपने TAB टैब और फिर कॉर्ड इसको आपने टाइप कर देना है, एंटर कर देना है। पूरी लाइन को सेलेक्ट करें, ठीक है। अब क्या होता है, देखें मजे की बात, एक टेबल हमारे पास आ रहा है, देखो कितने मजे का टेबल है। और इसमें मजे की बात क्या है, देखे सर्वेयर लोगों के लिए खास तौर पे जो लोग टोटल स्टेशन या GPS पे काम करता है और फिर सेटअप सीटआउट उनके लिए जरूरी होता है साइट पे, तो उन लोगों के लिए ये कमांड मेरे ख्याल से एक आप कह लें कि गोल्डन चीज है। इसमें मजे की बात क्या है, देख ले, जितने भी वर्टिसेस है ना, ऑटोकैड ने ऑटोमेटिकली वहां पे पॉइंट्स लगा दी है, ABC पे इन्होंने लेबल कर दिया। और फिर टेबल में ना ABC जितने भी पॉइंट्स है ना, उनको फिर एक टेबल में ला के ना XY आप कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, ठीक है, उनके सामने उन्होंने लेबल कर दिया। फिर मजे की बात यह है कि अगर आपके पास इस अल्लाह के बंदो ये फिर इसने ऑन कर दिया। आप अगर देख ले यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन है, लेकिन इसका कॉलम जो है वो एम्प्टी है। इसका मतलब है कि हमारे पुली का ये जो पुली लाइन है या ट्रेवर्स है, इसमें कोई कर्वेचर है ही नहीं, तो रेडियस इसका मतलब है कोई नहीं होगा, ठीक है। पैरामीटर को देख ले, पैरामीटर अवेलेबल है। एरिया, एरिया 0 0 है। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, इसलिए एरिया वो नहीं शो हो रहा, ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी को अगर मालूम है तो हम इसको डिफाइन, आप ये चूंकि 2D पुली लाइन है तो इसको हम यू डिफाइन करेंगे, इसका सेंट्रॉइड, ठीक है। ये जो XY है 3.8 4.2, ये XY इसका मतलब है इस 2D पुली लाइन का सेंट्रॉइड है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कहते हैं, ठीक है। तो मैं एक बड़ा सा आपके लिए कि कोई बड़ा चलो पुली लाइन या फिर एक बाउंड्री है, आपने कोई किसी का प्रॉपर्टी मेजर किया और फिर रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। मैं दोबारा इसको ट्राई करूंगा ताकि हम लोग देख सके एरिया को, ठीक है। और चलो मैं रेडियस भी ऐड कर देता हूँ एक यहाँ पे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि एक कर्वेचर में ऐड करूंगा ताकि रेडियस का ऑप्शन भी थोड़ा ऑन हो जाए, ठीक है। आप लोगों को फिर नजर आ जाएगा कि भाई इस चीज का रेडियस वो दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अर्क डालेंगे, ठीक है। अगेन एक अर्क और यू इस तरह का, और फिर मैं चाहता हूँ कि लाइन हो यहाँ से यहाँ तक, और फिर मैं इसको क्लोज करूंगा, ठीक है। तो कमांड क्या था, टैब गार्ड, ठीक है। एंटर कर दे, सेलेक्ट कर दे इसको, और ये टेबल आप लोगों के पास है, देखो ये यहाँ पे देख ले, जिधर से हमने शुरू किया था ना ABC, देखे यहाँ पे इन्होंने लेबल कर दिया हर पॉइंट को, हर वर्टिसीज को। और फिर साथ साथ आप देख ले यहाँ पे हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, रेडियस आप लोगों को अब नजर आ रहा है उसका सेंटर, ठीक है। क्योंकि कर्वेचर हमने डाला जो है ना यहाँ पे, तीन कर्व्स है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उनका सेंटर ये IJK, ठीक है, इन चीज़ों को इन्होंने लेबल कर दिया। और बड़े मज़े के साथ आप एरिया को देख सकते हैं 0.01 समथिंग, ठीक है। ये एरिया भी इतना नहीं है, इसलिए बहुत मेरे ख्याल से कम एरिया है, ठीक है। तो ये हो गया टैब कार्ड। आप लोग ट्राई कर दे, अपने कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा तो फिर कांटेक्ट करें। अच्छा, नेक्स्ट
लोड एप्लीकेशन, और ये सीडी इस पे आप क्या कर सकते हैं। चलो, आपने किसी की प्रॉपर्टी मेजर की है, अपनी प्रॉपर्टी आपने मेजर की, और आप चाहते हैं कि इनका मैं सब डिवीजन कर दूं इक्वली। जो हम इक्वली डिवाइड करते हैं ना किसी एरिया को, तो ये सीडी जो कमांड है, आप लोग इसके थ्रू वो काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं सीडी को लोड करूंगा, लोड सक्सेसफुली लोडेड, एंड क्लोज कर दूंगा। अब चलो देख ले, तीन ओनर्स है एक प्रॉपर्टी की। ठीक है, एक मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर्टी ड्रा करूँ, एक साइड है 100। ठीक है, ये मैं थोड़ा इसको इस साइड पे कर दूँ, और फिर मैं चाहता हूँ कि पॉलीलाइन, ये देखे, ये वो चीज़ें अब हमें शो नहीं हो रही। मैंने बताया था कि आपने कंट्रोल प्लस राइट क्लिक कर देने और उस स्नैप पे जाना है। ठीक है, जो सिटिंग है इनको सेलेक्ट ऑल कर दे। ठीक है, और क्लोज ओके कर दे। अब यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं इस तरह के वो प्रॉपर्टी ड्रा कर रहा हूँ। अच्छा, तो कंट्रोल आप सी स्पेस कर देते, ये अब क्या हो गई, ये पूरी लाइन जो है क्लोज हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि इस एरिया को मैं तीन बंदों पे इक्वली डिवाइड कर दूं, या आप कह ले कि इसको मैं तीन इस तरह से, एक एग्जांपल के तौर पर, यू, मैं इसको डिवाइड कर दूं लेकिन इक्वल एरिया हो हर प्लॉट की। ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं? जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो मैं इन दो लाइन को पहले डिलीट कर दूं। अब पहले, सबसे पहले तो मुझे इस चीज का एरिया चाहिए। ठीक है, तो एरिया के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरह से एरिया कैलकुलेट होता है। डबल स्पेस कर देना है, एंटर कर देना है, ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर देना है फिर, और मैं इस पूरी लाइन को सेलेक्ट कर दूंगा। तो सबसे नीचे आप देख ले एरिया क्या है हमारे पास, वो ऑलमोस्ट 50,780। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस एरिया को कॉपी करूंगा। ठीक है, और कैलकुलेटर के थ्रू मैं तीन बंदों पे डिवाइड कर दूंगा। कैलकुलेटर, और मैं इसको इधर है, ये पेस्ट कर दूंगा और डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा। अच्छा, डिवाइडेड बाई 3। तो एरिया हमारे पास जो है हर एक बंदे को 16,926, आप कह ले 27। ठीक है, तो ये एरिया हर बंदे को चाहिए, मतलब हर बंदे को ये एरिया मिलनी चाहिए, क्योंकि तीन बंदे हैं। मैं इसको कॉपी कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो कमांड है सीडी, इसका काम है बाकी। आपने ऐसा काम कर देना है कि एक पूरी लाइन ड्रा कर देना है, चलो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब मज़े की बात यह है कि अक्सर डिजाइनर आप कह ले, या कोई सर्वेयर हो, वो लोगों का कर देते हैं सब डिवीजन, लेकिन उनके लिए वो अक्सर यू यू सब डिवीजन, मतलब एंगल को नहीं देखते, अक्सर यू कर देते हैं। ठीक है, जो मज़े का नहीं लगता मुझे। बेहतर यह है कि आप एंगल को देख ले, क्योंकि फिर अगर कोई प्लॉट बनाता है या फिर डिजाइन कर देता है अपना हाउस उसमें, तो फिर वो हम तो कहते हैं बदगुनिया, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब 90 एंगल नहीं है वो फार्म होती ना। तो इसके लिए बेहतर है कि आप पूरी लाइन ऐसा लगाए कि वो स्ट्रेट हो। उसके लिए आप बेशक अर्थों को ऑन रख के यू। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि आपने सीडी कर देना है कमांड बार में, सीडी, फिर एंटर कर दे। अब ये वियतनामी लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्योंकि वियतनाम वालों ने इस कमांड को डिज़ाइन या डेवलप किया हुआ है। तो आपने पूरी लाइन को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ये जो सिपरेटर है इसको आपने सेलेक्ट कर देना है, जो लाइन हमने ड्रा कर दिया। अब आपने इस साइड पे क्लिक कर देना है जिस साइड का आप एरिया चाहते हैं। मैं चलो इस ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर मैं क्लिक कर दूंगा। अब आप कमांड बार को देखें, जो एरिया हमने कॉपी किया था, मतलब एक प्लाट का जो एरिया है वो 16,926, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, एंटर कर दूंगा। यहाँ पे ये चाहता है कि मैं वो स्प्लिट कर दूं, तो मैं बाई कर देता हूँ एस। ठीक है, एस पे क्लिक करूंगा। अब इसका काम है कि वो ये देखे सर्चिंग कर रहा है। ठीक है, इसका काम है कि ये वो पुली लाइन आप लोग देख रहे हैं, पुली लाइन अपनी जगह से हिल गया, मतलब वो एरिया को कैलकुलेट कर रहा है, फिर उस पुली लाइन को उस जगह पे मूव कर रहा है। ठीक है, इसके लिए हमने वेट कर देना होगा।
अब अक्सर ये कमांड्स जो होते हैं ना, वायरस की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को सेंड कर दूं तो बेहतर है कि आप लोग इसको WinRAR में रख ले। ठीक है, क्योंकि WinRAR में अक्सर वो सेफ रहते हैं। या अपने पास दो तीन जगहों पे रखे, ताकि अगर वायरस एक जगह से ख़राब कर दे आपका ये लिस्ट, तो फिर आप लोगों के पास वो हो किसी दूसरी जगह में एज आ, आप कह सकते हैं स्टेपनी, जो हम कहते हैं ना गाड़ी के लिए। तो ये काफ़ी टाइम ले रहा है। एंड असल में ये अच्छा ये हो गया। ये देखे, वियतनामी लैंग्वेज है जोंग, इसका मतलब है कंप्लीटेड, द वर्क इज डन। ओके, आपने ओके कर देना है। अब मजे की बात यह है कि इसने ये जो हमें बताया ये जगह, ठीक है, इसका एरिया हम चेक करेंगे कि भाई ये 16,926 है भी या नहीं। ठीक है, तो यही हमारे काम है। मैं इसका बाउंड्री कर देता हूँ PO, पिक पॉइंट इनसाइड क्लिक करूंगा तो ये बाउंड्री हो गया। ठीक है, अब AA स्पेस O स्पेस, मैं इसका एरिया देख लूंगा कि एरिया भाई क्या है इसका। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं क्या एरिया है इसका, 16,926 है ना। और यहाँ कैलकुलेटर में देख ले 16,926। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। और एरिया को इसने सब डिवाइड कर दिया बड़ी मजे के साथ। ठीक है, मैं अब इस पुली लाइन को आगे यहाँ पे मूव, या आप लोग दूसरा पुली लाइन ड्रा करें बेशक, मैं इसको अब लूंगा तो ये खुद ब खुद 16,926 या जो भी है वो बाकी रह जाएगा। ठीक है, तो अगेन CD, मैं इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, फिर इस ये जो सिपरेटर है इसको सेलेक्ट करूंगा और इनसाइड इस पे क्लिक करूंगा। आप बेशक इस पे क्लिक करें इनसाइड, नो प्रॉब्लम। अब 16,924 तो इस बंदे के लिए भी चाहिए, तो आपने यहाँ पे 16,924 टाइप कर देना है, जो कि ऑलरेडी टाइप है, तो आपने सिर्फ एंटर कर देना है। अब एस कर दे। ठीक है, अगेन ये अब वो लोडिंग कर रहा है। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर थोड़ा अच्छा होनी चाहिए मेरे ख्याल से, जो इस काम को जल्दी से परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो अगेन हम वेट करेंगे, और ये मेरे ख्याल से बड़े मज़े की काम है। ठीक है, आप पार्सल्स बना सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, जो कि सेवल 3D अगर किसी बंदे को आती है, ठीक है, या आता है, तो फिर ये काम उसमें बड़े मज़े के साथ होता है, बड़े मज़े के साथ। ठीक है, मैं इंशाल्लाह उस कोर्स को कर दूंगा ऑफर ईद के बाद, सेवल 3D। अगर कोई बंदा फिर इंटरेस्टेड हो तो फिर वो उसमें इनरोल कर दे। अच्छा ये हो गया, ओके कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ या ट्रिम कर देता हूँ। आप लोगों को ट्रिम का पता है, हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। ठीक है, अब BO बाउंड्री, तो इसका मतलब है कि हर बंदे के जो एरिया है अभी ना, वो इक्वल है। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, इसकी प्रॉपर्टीज देख ले आप। ये किधर है वो, ये 16,926 है ना। ठीक है, D सेलेक्ट कर दे, अब इसको सेलेक्ट कर दे, इसकी भी 16,000 होनी चाहिए, 926 परफेक्ट। इसका भी होनी चाहिए, ये देखे, ये इधर पे 16,926। तो मजे का कमांड है मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास CD। अब नेक्स्ट कमांड को देख लेंगे, लोड एप्लीकेशन। यहाँ पे है एक इनदर, कन्वर्ट अर्क टू सर्कल। ये तो बड़ा फजूल है, पुराना है। एक अर्क को जो AutoCAD 2004 2005 जो बंदे इस्तेमाल कर रहे थे उनके लिए शायद काम का हो, लेकिन एडवांस वर्जन में ये काम का नहीं है। ये सिर्फ अर्क को सर्कल में कन्वर्ट कर देता है, तो इसको स्किप कर देते हैं, मज़े का नहीं है। हावेवर ये जो कोर है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, और इसने बहुत सारे काम मेरे आसान कर दिए हैं। कोर मीन्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आपने इसको कर देना है लोड, फिर इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब कोर का क्या मतलब होता है देखिए। अच्छा मुझे बताइए, कोई ऐसा बंदा है जो सर्वेयर हो इस क्लास में? चलो, यस सर। चलो मैं सर्वेयर हो गया। ठीक है, अब सर्वेयर को क्या मिलता है, उसको कॉलम के जो सेंटर लाइंस, सेंटर पॉइंट्स है, आप देख सकते एज्यूम कर सकते हैं, उसको उनके कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, फिर वो सिट आउट करता है ना साइड पे। ठीक है, तो चलो मेरे पास अगर इस चीज़ की जो है ना सेंटर, ये इसकी कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए, इसकी सेंटर के। ठीक है, तो फिर टोटल स्टेशन के थ्रू मैं उनको सिट आउट कर सकता हूँ। ठीक है, आगे, या फिर कोई नहीं, आपके पास कोई या जो हमने यहाँ पे ये कर दिया,
ये सब डिवीजन कर दिया अभी ना। तो उस बंदे के लिए आपने फिर साइड पे वो मार्क्स कर देने हैं ना, यहाँ पे एक मार्क लगाना है, यहाँ पे। तो फिर फीते की या टेप की मदद से उन्होंने फिर ये लाइंस भी लगानी है ना। तो उनके लिए इन इन जगहों की फिर वो लोकेशन आपने बतानी है बाउंड्रीज पे। तो टोटल सेक्शन के थ्रू अगर इन जगहों की आपको कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, तो कोर कमांड आपके लिए बेस्ट चीज़ है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आपने, हाँ, अच्छा, कोर तो हमने लोड कर दिया, आपने सिर्फ टाइप कर देना है COOR कोर, एंटर कर देना है। अब एंटर फर्स्ट पॉइंट, मैं इस जगह पे क्लिक करूंगा, क्लिक कर दिया मैंने। अब सेकंड पॉइंट मैं इस जगह पे क्लिक करूंगा, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। स्टार्ट पॉइंट नंबर मैं चाहता हूँ कि 1 हो, एंटर कर दूंगा। अब चाहता है ये कि इन्हों ये असल में एक टेबल को क्रिएट करेगा, ठीक है। उस टेबल का आप लेफ्ट कॉर्नर जो है अपर, उनको स्पेसिफाई कर देना है। तो मैं क्लिक कर दूंगा किसी भी जगह पे, ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। अब ये इसने वो टेबल क्रिएट कर दिया, बेशक छोटा है, खैर आप इसको स्केल कर सकते हैं। ये जो 2 पॉइंट मैंने स्पेसिफाई किए ना, उसके ईस्टिंग और नॉर्थिंग इसने स्पेसिफाई किया। अब मजे की बात यह है कि ये कमांड एंड नहीं हुआ, आप मल्टीपल पॉइंट्स को अब सेलेक्ट कर दे। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। वो टेबल खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। जितनी भी जगह मैं सेलेक्ट करूँ ना, यहाँ पे वो उन्होंने .1 .2 .3 इस तरह के लेबल्स लगा देने हैं, और यहाँ पे टेबल वो अपडेट हो जाएगा। देखो, जिस जगह पे मैं क्लिक करता हूँ, चलो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। P7 P8 जिधर पे आप क्लिक करें, ये टेबल अपडेट हो जा रहा है, देखो, हो रहा है। अच्छा, तो मजे का कमांड है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब अगर आपको पता है कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ही नहीं, तो फिर आपने सिर्फ एंटर कर देना होगा। देखो, टेबल कंप्लीट हो गया। अब इस टेबल को आप फिर प्रिंट कर दे, ठीक है, या एक्सपोर्ट कर दे किसी भी चीज में, मतलब एक्सेल अ, में बेशक। सर एक यस, क्वेश्चन है कि ये हर किस्म के प्लॉट पे, मतलब मैंने अपने एरिया में कोई प्लॉट बनाया, उसको किया, तो ये उस पे ये आप अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, हर है तो कमांड इसीलिए है ना, लेकिन नहीं, उससे इसको कोऑर्डिनेट वगैरह, टोटल स्टेशन वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ी और किसने सारा कुछ निकाल लिया। ये न, सहूलत है इसमें। नहीं नहीं नहीं, टोटल स्टेशन मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि भाई टोटल स्टेशन, अगर आपने टोटल स्टेशन इस्तेमाल किया है इससे पहले कभी? जी, साइट पे देखा है, खुद तो नहीं किया हुआ, लेकिन अच्छा, आपने सर इस्तेमाल नहीं किया इसीलिए ना। तो अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर आपको पता होनी चाहिए कि भाई रोटर स्टेशन हम 2 पॉइंट्स से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आप रोटर स्टेशन को यहाँ पे सिट करेंगे इस एरिया में किसी भी जगह पे। उसके बाद आपने इन पॉइंट्स को फिर उसके अंदर डाल देना है, या फिर इस प्लाट को ना आपने टोटल स्टेशन के हिसाब से सेट कर देना है। फिर ये कोऑर्डिनेट्स उसमें ऐड कर देने हैं टोटल स्टेशन में, और फिर सीट आउट कोई ऑप्शन होता है उसमें, ठीक है। तो सीट आउट की मदद से आप फिर इन पॉइंट्स को आप लोकेट कर सकते हो। अच्छा, ये ठीक। ये इतने स्मॉल एरिया पे आप लोग ना देख ले, बेशक आप जिस तरह मैंने ये अब बताया ना, ये एक ड्राइंग बन गया है, ठीक है। तो इस ड्राइंग की कोई कोई ना कोई वो तो होगी, बाउंड्री आप कह ले, यू कोई बाउंड्री तो होगी, ठीक है। और ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं आजकल, टोटल स्टेशन की मदद से ये बाउंड्री लगाते हैं, ठीक है। तो डेटा जब हम लेते हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये प्लॉट और स्टेशन वाली जो बाउंड्री है ना, उसके अंदर ही है। अब मुझे अगर चाहिए इन जिस जिस जगह पे कॉलम्स है, उन कॉलम्स के अगर मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट्स, तो आप बेशक लगा दे कोर को, एंटर कर दे, ठीक है। कोर, COOR कोर। अच्छा, यहाँ पे कोर तो हमने अपलोड ही नहीं किया, तो अपलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और कोर को अपलोड करेंगे, ठीक है। अब लगाएंगे कोर, एंटर कर दे। मुझे चाहिए इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। फिर मुझे चाहिए इसकी जो सेंटर है, वो हमने क्रॉस नहीं लगाया, तो आपने कर देना है कंट्रोल राइट क्लिक और मेट बिटवीन 2 पॉइंट। इसको इसको क्लिक करेंगे तो इसने मेट को ले लिया, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट नंबर मुझे 1 चाहिए, एंटर कर दे। टेबल के लिए मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, ठीक है। वो टेबल वहाँ पे प्लेस हो जाएगा अभी। अभी देख ले, ये यहाँ पे प्लेस हो गया, ठीक है। अब आप देख ले, यहाँ पे इन्होंने P1 लिखा है, मतलब .1। .1 के कोऑर्डिनेट्स आप टेबल में देख ले, यहाँ पे इन्होंने लिखा है P2,
पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट्स टेबल में देख ले। ठीक है। मुझे अगर यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट चाहिए, यहाँ पे लेट्स से कोई कॉलम है, यहाँ पे ये जो कॉलम है इसका सेंटर मुझे चाहिए। अगेन मैं राइट क्लिक कर दूंगा शिफ्ट के कंट्रोल के साथ, मेड बिटवीन 2 पॉइंट, इसको इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये मेरे लिए एक पॉइंट लगा देगा, देखो P3। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट्स का ये जो टेबल है ना, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एंटर कर दे, कंप्लीट हो जाएगा। तो कोर एक बेहतरीन कमांड है मेरे हिसाब से। आप लोगों को काम का है या नहीं, लेकिन मेरा तो बहुत काम का है। अच्छा, लोड एप्लीकेशन, ये इनदर हमारे पास है डी डी एरिया। डी डी एरिया भी काफ़ी बेस्ट है। आप लोड कर दे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों बेस्ट है। क्लोज कर दे। अब मैं करता हूँ डी डी एरिया। ठीक है, एंटर कर दिया मैंने। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू गेट एरिया ऑफ, आपने एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देना है। मैं इस पूरी लाइन को सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज है AutoCAD की तरफ से, जिसमें आर्किटेक्चरल स्केल्स है, डेसिमल और मेट्रिक है। आप लोग खुद देख ले। एरिया को इन्होंने स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यार्ड, एकर्स, हेक्टेयर्स और क्या चाहिए आप लोगों को, इतना काफ़ी है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने डिफरेंट जो सिस्टम्स है आर्किटेक्चरल में, डेसिमल में और मेट्रिक में, इन्होंने आप लोगों को बता दिए कि ये जो बाउंड्री है ये लो, इसकी ये सारे प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ओके कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट को देख लेते हैं, लोड एप्लीकेशन। यहाँ पे है डिलीट डायमेंशन। ये भी जो ओल्ड वर्जन को इस्तेमाल करते हैं शायद उनके लिए बेस्ट हो, लेकिन न्यू वर्जन में इतना मज़े की नहीं है। ये डायमेंशंस को डिलीट करता है, मतलब एक क्लिक के साथ सारे के सारे डायमेंशन गायब हो जाते हैं। चलो खैर, ट्राई कर देते हैं। ठीक है, लोड एंड क्लोज। अब हमारे पास यहाँ पे कोई डायमेंशंस है ही नहीं, तो मैं पहले कोई डायमेंशन लगा दूँ। ठीक है, यहाँ पे एक लीनियर लगा देता हूँ। चलो यहाँ से यहाँ तक ये एक लीनियर, इनका हमने सेटिंग भी अभी तक नहीं किया। खैर, फिर कंटिन्यूअस कर देते हैं। यहाँ तक मैं चाहता हूँ, फिर यहाँ तक चाहता हूँ। खैर, कोई भी आप डायमेंशंस लगा लें। ठीक है, या फिर मल्टीपल डायमेंशंस है हमारे पास। ठीक है, ये एलाइन है, कोई क्या है, कोई क्या है, आप देख सकते हैं। मैं इसके सेटिंग पे जाऊँ ताकि इसका साइज में थोड़ा या फिर एक काम करते हैं ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। ठीक है, पहले सबसे पहले सेटिंग कर देते हैं, मॉडिफाई। और फिर मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या हो, आ, ये आर्किटेक्चरल हो, ये इसका एरो किधर है, ये अपसेट्स जो है ना 2 2 पे हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि भाई टेक्स्ट जो है वो हमारे पास 1 हो, प्राइमरी यूनिट्स में, डेसिमल भी ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, ओके क्लोज कर देता हूँ। अब मैं डायमेंशंस पे आता हूँ, यहाँ पे कुछ डायमेंशंस लगा देता हूँ। ठीक है, ये काफ़ी नज़र आ रहा है, खैर इतना नहीं है वो। मैं डायमेंशंस लगाऊंगा। चलो, बहुत सारे डायमेंशंस आपके एक मैप में ऑलरेडी आपने लेबल कर दिए होते हैं। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि इन डायमेंशंस को मैं डिलीट कर दूँ, तो मैं एक एक डिलीट कर दूंगा। बड़ा मुश्किल काम है इसका, बेशक मैं वेंडो लूँ फिर इसका ले लूँ, तो मुश्किल काम है ना। अब ये कमांड क्या करता है, इन सारे डायमेंशंस को एक ही क्लिक के साथ डिलीट, खुद डिलीट कर देता है। ठीक है, तो आपने कर देना है। यहाँ पे तो हमने लोड ही नहीं किया उस टाइम कमांड को, तो अगेन लोड करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, लोड और क्लोज करेंगे। आपने कर देना है DELDIM, इट मींस डिलीट द डायमेंशंस। क्लिक कर दिया, देखिए एंटर के साथ साथ वो डायमेंशंस गायब। मजे का कमांड है। ठीक है, अच्छा, अगेन अनदर वन, वी हैव स्लोप एंड परसेंटेज, जो कि स्लोप को दिखाता है, मजे का नहीं ये। टैब कार्ड जो हमने सबसे पहले ये देखा था, सेकंड नंबर पे टैब कार्ड, ये और वो सेम है। स्लोप एंड परसेंटेज, चलो इसको ट्राई कर देते हैं। ठीक है, SLP अगर काम करता है, पहले इसको ओपन कर दूंगा मैं, ये काम कर रहा है। लोड करते हैं, क्लोज करते हैं। तो ये असल में 2 पॉइंट्स के दरमियान आपको परसेंटेज में स्लोप दिखाता है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक लाइन है जो कि स्लोप फॉर्म में है। मैं इसको थोड़ा अर्थों को ऑफ कर दूं।
ठीक है, यू। तो ये देखे, ये एक लाइन है। अब इस लाइन की जो स्लोप है ना, वो क्या होगा? ठीक है, तो आपने SLP कर देना है, एंटर कर देना है। अब स्टार्ट पॉइंट को क्लिक करें या फर्स्ट पॉइंट को, और नेक्स्ट को कर दे। ठीक है, तो आप कमांड बार में देखें, स्लोप रेट 189 पॉइंट समथिंग परसेंट। अब इसमें लोड एप्लीकेशन में एक ये जो कमांड है ना, किधर चला गया ये? प्रोफाइलिंग। अगर मुझे ये ओरिजिनल वाला मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। मैं एक दूसरा तरीका आप लोगों को समझाऊंगा जो कि इस वाली लेस कमांड से 1000 गुना बेहतर है। ठीक है, तो क्यों ना वो तरीका सीख ले बंदा। ठीक है, इसके लिए आपके पास एक प्लगइन होनी चाहिए। जो बंदे ऑटोकेट को थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर चुके हैं तो उन लोगों को पता होगा कि ये सर ये SWDTM। प्लगइन क्या है? प्लगइन क्या है सर? ये है SWDTM, ये स्क्रीन पे शो हो रहा है आप लोगों को, ये वाला। इस प्लगइन को हम इस्तेमाल करेंगे सर अभी। कह रहा हूँ, प्लगइन बाय डेफिनेशन क्या चीज होती है? प्लगइन तो आप कह ले कि एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन होता है ना, जो कि हम सॉफ्टवेयर में फिर इंपोर्ट करते हैं अपने लिए। ठीक है, जी जी। जिस तरह आप अगर ठीक है जी। 3D मैक्स के अपने प्लगइन्स है, ये रेविट के अपने प्लगइन्स है, ठीक है, AutoCAD के भी अपने प्लगइन्स है, जिस तरह के वाई की वर्च हो गया, ये हो गया, SWDTM हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे है। ये आप कह ये ले। जी जी, इंस्टॉल करने होते हैं? इंस्टॉल करने होते हैं, ठीक है, मैं सेंड कर ये दूंगा। अच्छा, इसको आपने डबल क्लिक के साथ ओपन कर देना है। ये एक टूल बार है आपके लिए, ये देखे, एक छोटा सा टूल बार है बस, जिसमें पॉइंट्स, ड्रॉ, ट्राइंगल्स, कंटोर्स। ये कंटोर बड़ा बेस्ट है। अलाइनमेंट, क्रॉस सेक्शंस, जिसमें हम प्रोफाइल, फिर क्रॉस सेक्शंस, लंग सेक्शन, इन चीज़ों को हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यूटिलिटीज। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए तो हम सिर्फ ये प्रोफाइल को देख लेंगे या लंग सेक्शन को देख लेंगे, बाकी चीज़ों को हम फिर डिस्कस करेंगे, खैर है। ठीक है, अगर टाइम हो गया हमारे पास। अच्छा, तो मैं अगेन ऑटोकैड पे स्विच करूँगा। हाँ, चलो ड्राइंग वन पे। और ये आप देख सकते हैं SWDT हमें हमारे पास। अगर प्रोफाइल या लंग सेक्शन आप लोगों ने ड्रा कर देना है तो इसके लिए आपके पास कोई ना कोई डेटा होनी चाहिए। जिस तरह आप कह सकते हैं कि RD हो, फिर उस RD पे ग्राउंड लेवल हो। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल और RD का होना ज़रूरी है लंग सेक्शन के लिए ना। अगर कोई सर्वेयर भाई है तो वो कंफर्म कर दे इस बात को मेरी। हालांकि बंदो ज़रूरी है। एलिवेशन एलिवेशन होना चाहिए, आरडी भी होना चाहिए, रिड्यूस डिस्टेंस और ओ वही, ऑफसेट बेंच। यही बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने ऑलरेडी एक्सेल में आप लोगों के लिए रखा हुआ है इस चीज़ को, ये देख ले। जीरो, फिर मैंने कर दिया है एलिवेशन। ठीक है, तो ये दो कॉलम्स है हमारे पास, ये दो कॉलम्स आप लोगों को ये नज़र आ रहा है। 0, 20, 40, 60, ये कोई भी हो। ज़रूरी नहीं है कि 20 के बाद 4D हो, आप 30 भी लगा सकते हो, क्योंकि कर्वेचर में हम क्या करते हैं, कर्वेचर में हमारे पास तो RD बहुत नज़दीक होता है ना। यू अगर हमारे पास एक जी कर्वेचर है, ठीक है, यू अगर जी, कर्वेचर है, सपोज एलिवेशन। तो फिर हम पॉइंट्स बड़ा वो नज़दीक लेते हैं, नियर बाई नियर, नज़दीक नज़दीक। जो सीधा लाइन हो तो उसके लिए फिर वो क्रॉस सेक्शन, या आप कह ले कि एलिवेशन हम काफ़ी दूर ले सकते हैं, क्योंकि वो तो आप कह ले स्ट्रेट है या फिर लेवल सरफेस है, तो इतना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास RD, फिर उसका एलिवेशन। आपने इस फाइल को सेव कर देना है किसी भी जगह पे, लेकिन आप लोगों ने इसके फॉर्मेट को चेंज कर देना है। ठीक है, आप लोगों ने लगा देना है CSV कामा डिलिमिटेड। ठीक है, क्योंकि ये वाई की और इसको सही से सपोर्ट करता है। और भी फॉर्मेट्स है, ठीक है, लेकिन ये बेस्ट है। ठीक है, आप इस चीज़ को सेव कर दे डेस्कटॉप पे या किसी भी जगह पे। मैंने ऑलरेडी सेव कर दिया है इसको, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ये हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, GL मीन्स ग्राउंड लेवल। अब आपने ऑटोकैड पे आना होगा, और इस SWDTM को मेक श्योर आपने रन किया हुआ है। आपने आना है सबसे पहले क्रॉस सेक्शंस पे, और यहाँ पे है ड्रॉ लॉन्ग प्रोफाइल स्लैश क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, इसमें आपने देखना है भाई ये ड्रॉ लॉन्ग प्रोफाइल। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, देख ले। यहाँ पे है रीड डेटा,
रीड डेटा को हम एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई जो फाइल हमने सेव किया है डेस्कटॉप पे, मैं उस चीज़ को इंपोर्ट कर लूँ फिर। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल हो। अब इंटरवल को मैं यहाँ पे चेक नहीं करूँगा, क्योंकि इंटरवल्स तो ऑलरेडी हमने वो एक्सेल फाइल में आरडीज के तौर पे वो हमने ऑलरेडी इनपुट कर दिया है। ठीक है, अब ड्राइंग ऑप्शंस में पेपर साइज, कोई भी पेपर साइज हो, A4 A3 आप हाल कर दे बेशक। हॉरिजॉन्टल स्केल, वर्टिकल स्केल, मैं इन चीज़ों को बाय डिफॉल्ट रखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वो लॉन्ग सेक्शन ड्रा होगा, तो उस हिसाब से ये बाय डिफॉल्ट बेहतर है। ठीक है, आप एक्सिक्यूट पे क्लिक करें यहाँ पे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप उस फाइल को फिर क्लिक कर दें जो ऑलरेडी डेस्कटॉप पे सेव है हमारे पास, ग्राउंड लेवल। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मेट है वो कॉमा डिलिमिटेड है और फाइल नेम GL है। ओपन कर दे। ड्रा ऑल पे क्लिक करने के बाद आपने फिर वर्किंग एरिया में क्लिक कर देना है। तो ये ड्रा हो गया है, देखे कितने मज़े का प्रोफाइल है हमारे पास। इन्होंने चेनेज का भी बता दिया, इन्होंने एग्जिस्टिंग लेवल को भी बता दिया। देखे हर चिनेज पे अपना एग्जिस्टिंग लेवल है, कितने मज़े का है। और ये देखे इनका ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है। ठीक है, ये इस हिसाब से आप इन ग्रेडिंग सिस्टम को चेंज करें और दोबारा ड्रा करें तो ये ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड है। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर है ना, हमें किसी लेस की क्या ज़रूरत है अगर प्लगइन है हमारे पास। तो दिस इज हाउ वी कैन ड्रा और प्लॉट दी लॉन्ग सेक्शन ऑफ रोड, मे बी रेलवे लाइन, मे बी केनाल। ओके जी, कोई क्वेश्चन? ये जो आप कह रहे थे लिप्स, लिप्स से ज्यादा इफेक्टिव आपके पास कोई तरीका है, वो क्या है? वो यही है नहीं ना, सर। SWDTM का है ना। अच्छा, अक्सर ये ऑटोकैड ऑपरेटर्स को नहीं पता होता कि इन चीज़ों का फायदा क्या है। ठीक है, मैं खैर वो इस पे डीप में नहीं जाऊंगा। ये बड़े काम का चीज़ है प्रोफाइल। इससे ना अगर किसी ने क्वांटिटी सर्वे में इनरोलमेंट किया हुआ है आप लोगों ने में? नहीं नहीं नहीं। सर। अच्छा, यही प्रॉब्लम है खैर। तो इससे आप ना रोड के कटिंग, फिलिंग, इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा इस पे आप फॉर्मेशन लेवल, जो कि डिज़ाइनर होता है ना, इस पे फॉर्मेशन लेवल लगा देता है इसके ऊपर। तो वो फॉर्मेशन इस लेवल से लगाएगा कि ना ज़्यादा कटिंग हो ना ज़्यादा फिलिंग हो, मतलब दरमियानी बात हो। जिस तरह आप कह ले कि एक ऐसा रोड फॉर्मेशन हो जिसमें जो हम कटिंग करें वो उस जगह पे जाए जहाँ पे फिलिंग की ज़रूरत हो। तो दोनों ये एक दूसरे को कंपेंसेट करें। जी, कंपेंसेट, यस, कटिंग और फिलिंग या कंपेंसेट। एग्जैक्टली, तो प्रोफाइल डिजाइनर के लिए ज़रूरी होता है। फिर हम क्यों लेते हैं भाई ये राइस फॉल टेबल, HI टेबल, जो सर्वेयर लोग ये एलिवेशंस क्यों लेते हैं फिर? ठीक है, तो ये इन चीज़ों के लिए। तो मेरे ख्याल से आज के लिए ये काफ़ी। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। सर ये प्लगइन तो सेंड कर दे ग्रुप में। मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ।